नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। सनातन धर्म के ग्रंथों में बताया गया है कि हमेशा बुरे कर्मों का फल बुरा ही मिलता है, चाहे वह इंसान हो या फिर देवता ही क्यों न हो। इसका एक उदाहरण माता सीता का भी है, जिसका जिक्र रामायण में किया गया है। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। अलग अलग रामायण में कई तरह की दंत कथाएं मिलती हैं, जिनसे कई लोग परिचित नहीं हैं। तो इस कथा के अनुसार माता सीता को एक तोते का श्राप मिला था, जिसकी वजह से उनको भगवान राम से अलग रहना पड़ा व कष्ट भी झेलना पड़ा। अब तोते ने क्यों श्राप दिया, इसके पीछे क्या कारण रहा होगा, आइए जानते हैं इसके बारे में। एक बार की घटना है, जब माता सीता बाल्यावस्था में अपनी सखियों के साथ, सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहीं बगीचे में एक तोता तोती का जोड़ा पेड़ पर बैठा था। तोते का जोड़ा राम और सीता के बारे में बातें कर रहा था। उस काल की बात है जब पक्षी भी मनुष्यों की भाषा बोल और समझ सकते थे। वे दोनों आपस में वार्ता कर रहे थे, तो उनकी बातें सुनकर माता सीता का ध्यान उनकी ओर गया। उस समय मादा तोती बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम बहुत ही प्रतापी राजा होंगे और उनसे सीता का विवाह होगा। तब सीता जी ने पक्षियों से कहा कि जिस जनक पुत्री सीता की तुम बात कर रहे हो वह तो मैं ही हूँ। मुझे मेरे और राम जी के बारे में और भी बातें जाननी है। तब नर तोते ने कहा कि हे सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी सवाल पूछती रही और दोनों तोते जवाब देते रहे। तोते के मुख से भावी पति का नाम सुनकर सीता जी बहुत अचंभित हो गई। अपने बारे में और भी जानने की इच्छा उनके मन में जागृत हो गई। इसीलिए उन्होंने अपनी सहेलियों से कहकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया। फिर उन दोनों को पुचकार कर पूछा कि भविष्य के बारे में तुम्हें इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। तब पक्षियों ने बताया कि हम पहले वाल्मीकि जी के आश्रम में रहते थे, जहाँ पर हर रोज राम और सीता जी के बारे में बताया जाता था। इसीलिए हम दोनों को राम और सीता जी के बारे में हर चीज, हर बात कंठस्थ हो गई। तो दोनों की बात सुनकर सीता जी ने कहा कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तब तक तुम दोनों मेरे साथ ही राजमहल में रहोगे। तुम्हें वहाँ सारी सुविधाएं दी जाएगी, तुम्हें वहाँ आराम से रहना होगा, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। सीता जी की बात सुनकर तोते का जोड़ा घबरा गया और उसके बाद नर तोता बोला, हे जनक पुत्री, हम गगन के पक्षी हैं, पिंजरे में बंद रहकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे, हम खुश भी नहीं रहेंगे, आप हमें आजाद कर दीजिए। तोते ने इस बात के लिए बहुत याचना करी। तब सीता जी ने नर तोते को तो छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने मादा तोते को नहीं छोड़ा और कहा कि यह तो मेरे साथ ही रहेगी। यह सुनकर नर तोते ने कहा कि मेरी पत्नी अभी गर्भवती है, ऐसे समय में उसको आप जाने दें, हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आप मेरी पत्नी को भी जाने दीजिए। लेकिन सीता जी ने नर तोते की बात नहीं मानी। यह देखकर मादा तोती को बहुत दुख हुआ और उनको बहुत गुस्सा भी आया। तो उसने गुस्से में श्राप दे दिया कि जिस तरह गर्भावस्था में मेरे पति से मुझको अलग कर दिया है, वैसे ही तुमको भी पति का वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहकर मादा तोते ने अपने प्राण त्याग दिए और फिर मादा तोते के प्राण त्यागने के कुछ समय बाद ही नर तोते के भी पत्नी के वियोग में प्राण चले गए। ये देखकर सीता जी को बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी, तो अब कुछ भी नहीं हो सकता था। तो अपने कर्मों का समय आने पर सभी को भोग भोगना पड़ता है, और चाहे वो कैसा भी कर्म हो, गलत कर्म होता है तो उसका परिणाम बुरा होता है, अच्छे कर्म होते हैं तो उसका परिणाम अच्छा मिलता है। तो जीवन में सीता जी की ये एक भूल हुई, उसी के कारण उनको श्री राम जी से वियोग सहना पड़ा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आगे शेयर भी करें, वीडियो को सपोर्ट करें, साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जल्दी से जल्दी आप तक अन्य नई जानकारियां पहुंच सके। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।